भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक आशीष अवस्थी ने जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को एक शिकायती ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि एसडीएम विनय द्विवेदी महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित के कहे अनुसार काम करते हैं। पैसे के लेन देन के भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जनपद नौगांव में बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा है। जनता रोज चक्कर लगाती है लेकिन उनके काम नहीं हो रहे हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर उन्होंने कलेक्टर को एक शिकायती आवेदन दिया और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आज हमने आवेदन दिया है। हमारे क्षेत्र में नौगांव जनपद आती है। जनपद में माननीय विनय द्विवेदी एसडीएम जी हैं। तो अगर कोई भी हमारे क्षेत्र की जनता या औरतें काम के लिए जाती हैं तो उन्हें 4-4, 5-5 दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी उनका काम नहीं किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पे कांग्रेस का विधायक है, उनके सारा काम हो रहा है। हम लोग भाजपा के, हमारी सरकार है, हमारे नेताओं की सुनी नहीं जा रही है और बगैर पैसों में कोई काम नहीं हो रहा है। वो अपने एजेंडा फिट किए हुए हैं विनय द्विवेदी जी। उनके एजेंडे द्वारा 5-5 हज़ार रुपये की मांग की जा रही है। गरीबी रेखा में ना नाम जोड़ा जा रहा है और ना कोई योजना का लाभ मिल रहा है। तो हमारी मांग ये है कि इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि 3 साल से जो वहाँ पे पदस्थ हैं तो इन्हें हटाने का कार्य किया जाए। इसके संबंध में कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन सौंपा हुआ है। सभी लोग नौगांव जनपद के अलग अलग जगह से आए हैं, क्योंकि नौगांव एसडीएम जो विनय द्विवेदी जी हैं उनकी कार्य प्रणाली से सभी लोग परेशान हैं। उनकी मनमानी, वो किसी की कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। हर कार्य करने के लिए वो पैसा मांगते हैं। एक तो समय कम दे पाते हैं नौगांव में, 2 जगह प्रभाव होने की वजह से उनका समय कम रहता है, जनता परेशान रहती है। उसी संबंध में हमारे जनप्रतिनिधि श्री राकेश पाठक जी द्वारा उनका मुद्दा उठाया गया। उसमें उन्होंने क्या किया कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारियों पर दबाव बनाकर उनको लामबंद करने की कोशिश की जा रही है। उन पर एक झूठा आरोप लगवाने की कोशिश की जा रही है कि हजान व्यक्ति को परेशान किया, जबकि वो बड़ा गांव का मुद्दा है। उनकी ग्राम पंचायत नहीं है, उनका ग्राम नहीं है, लेकिन जनता ने उनको अपनी समस्या सुनाई। जनता का मुद्दा लेके वो माननीय प्रभारी मंत्री जी के यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने जनता को बताया, उन्होंने जनता की समस्या बताई। इस संबंध में उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेशर दिया कि आप लोग लामबंद हों, क्योंकि पटवारी उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, इसलिए उनके साथ में रहकर वो उनके खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। अतः हमारी मांग ये है कि माननीय विनय द्विवेदी जी वहाँ 3 साल से डटे हुए हैं। 3 साल से डटे होने के बाद उनको जो कांग्रेसी नेता या कांग्रेसी विचारधारा के व्यक्ति होने की वजह से केवल वो विधायक से संबंध जो व्यक्ति हैं उनके कार्यों को ही करते, आम जनता के लोगों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। हमारा आप सभी लोगों से ये निवेदन है, सरकार से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप ऐसे व्यक्ति को जो 3-3 साल से एक जगह डटे हुए हैं उनको स्थानांतरण किया जाए। जनता के हितों को ध्यान में रखा जाए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उनको लाभ पहुँचाने की कोशिश की जाए। किस तरह के पैसे लेते हैं? पैसे लेने के बाद काम नहीं करते, काम डिले करते हैं, परेशान करते हैं। जनता परेशान है। मांगते हैं तो पैसे वाली बात पैसे की नहीं है, बात परेशानी की है। जब तो उनके जो नहीं उनके अधीनस्थ कर्मचारी कहते हैं ऐसा कि वो पैसा लगेगा, ये लगेगा, क्योंकि वो तो जब काम नहीं होगा तो वो तो कहीं ना कहीं पैसा लेन देने की बात आएगी ना। या तो आप काम करेंगे, अगर आप काम नहीं करें तो कहीं ना कहीं आप उसको कहीं ना कहीं लेन देने की बात के लिए तो रोके हुए उस काम को। नहीं तो आप पेंडिंग क्यों डाले हो काम को? सालों से काम पेंडिंग डाले हुए हैं। उनके अधीनस्थ कर्मचारी कहते हैं कि यहाँ से बिना उसको कुछ होना ही नहीं है। ठीक है।